तो फाइनली अल्फा स्टारिंग आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल थिएटर्स में आ चुकी है। और इस मूवी के जो पहले ट्रेलर आए थे और जो उस ट्रेलर को हेट, क्रिटिसिज्म और जो ट्रोल करा गया था, मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद जब मूवी आएगी तब शायद इसी लाइन के ऊपर लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। भले ही मूवी अच्छी हो या बुरी हो, लोग इसी लाइन को पकड़ के क्रिटिसिज्म करने वाले हैं। तो मैं ये जब मूवी देखने गया था तो मैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड से गया था कि जो ये मूवी होगी जैसी होगी, ऑनेस्टली अगर ये मूवी अच्छी निकलती है तो अच्छी बोलेंगे, खराब निकलेगी तो खराब बोलेंगे। और सिर्फ इसी थॉट के साथ मैं ये मूवी देखने गया था और ये मूवी में देख के आ चुका हूँ। और मेरा सिर्फ एक ही कहना है इस मूवी के बारे में कि ये मूवी कंप्लीट एक डिजास्टर है। ये एक मूवी स्पाई, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा के ऊपर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है। बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि जब धुरंधर की सक्सेस का पूरा सीन चल रहा था तब अल्फा को इन लोगों को पोस्टपोन करना पड़ा था। और पोस्टपोन करने का कारण यह था इनकी स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट इतनी शानदार घटिया लिखी है इन लोगों ने इस मूवी के अंदर कि इतना टाइम लेने के बाद अगर आप ये मूवी बना रहे हो तो इससे बेटर कि इसको इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर देते। और इन लोगों ने अल्फा की स्टोरी में कुछ थोड़ा चेंज करा था और उस सबके पीछे की जो स्टोरी है, मेरी कुछ थ्योरीज हैं, उस थ्योरी के ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे आगे जाके। पर पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी, कास्ट, कैरेक्टर्स और स्क्रीन प्ले के बारे में और एक्शन जो इसकी बात इतनी सारी हो रही है उन सब के बारे में पहले बात करते हैं। और इस वीडियो के अंदर काफी भारी स्पॉयलर्स होने वाले हैं तो अपने रिस्क के ऊपर ही देखना। अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो। अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो स्टार्टिंग में ही जैसा हम सबको पहले से ही पता है कि बॉबी देओल एक इंडियन आर्मी का कर्नल दिखाया है और साथ में उनका एक सीनियर है अनिल कपूर का कैरेक्टर। तो ये दोनों मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट अल्फा। तो इन लोग का पूरा पूरा स्कीम यह है कि इन लोगों को सुपर सोल्जर्स बनाने हैं इंडिया के लिए और इसी के लिए कुछ अल्फा सीरम को डेवलप करते हैं और उसी सीरम की हेल्प से ये सोल्जर्स के अंदर स्पेशल एबिलिटीज को जगा देते हैं जिससे लिटरली वो इनविंसिबल हो जाते हैं। ऐसा मूवी के अंदर दिखाया है। पर प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़े आ जाती हैं जिसकी वजह से जो इनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, जो सीरम इनने सोल्जर्स को दिया था, इनको मालूम पड़ता है कि ये सीरम लेने की वजह से अचानक से इन लोग को कुछ टाइम बाद ब्रेन हेमरेज आता है और उस वजह से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनको स्क्रैप करना पड़ता है। और इसी सब में दिखाते हैं अनिल कपूर की वाइफ को जो प्रेग्नेंट रहती है और उनको एक हार्ट की डिसीज रहती है जिसके कारण वो डिलीवरी नहीं कर पा रही होती है। तो अनिल कपूर भाई साहब ये अनटेस्टेड, अनवेरिफाइड सीरम को अपनी वाइफ को दे देते हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी वाइफ भी इसी कारण से इसमें मर जाती है और उनकी बेटी होती है। फिर अचानक से बॉबी देओल वहां आ जाते हैं और उनको कहने लगते हैं कि अब इस बेटी जो तुम्हारी हुई है इसके अंदर भी अल्फा सीरम है, ये अल्फा सीरम होने की वजह से अब उसको हमको तुमको देना पड़ेगा। तो वो जबरदस्ती उनकी बेटी को ले जाता है वहां। और उसके बाद जब अनिल कपूर उसके पीछे आता है उससे कन्फ्रंट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो फिर वो उसको एक स्टिल बॉर्न बेबी दे देता है कि बोले ये तुम्हारी बेटी है, ये तो ऐसे ही पैदा हुई थी। और अनिल कपूर भी फिर वहां से चले जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी देओल के कैरेक्टर ने जो वो बच्ची थी उसको अलग से रख रखा है और वो कैरेक्टर आलिया का रहता है। उसको वो एज अल्फा बड़ा करने वाला रहता है, ग्रूम करने वाला होता है और उसे एक सुपर सोल्जर बनाने के लिए वो पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग दिखाई है स्टार्टिंग के अंदर। और यही सब कहानी पूरी उसमें चलती रहती है। फिर वो शर्वरी का कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, मालूम पड़ता है वो उसकी आलिया की बहन है, वो उस टाइम पे ट्विंस पैदा हुए थे, ट्विंस दिखते नहीं है। तो यही सब कहानी चल रही है। कहानी का प्लॉट सुन के इतना बेकार प्लॉट भी नहीं लगता है, कहानी के प्लॉट में जरूर दम था, पर जो स्क्रिप्ट की राइटिंग है और जिस प्रकार से इसको दिखाया गया है और जिस तरीके से बीच बीच में पंच लाइन्स डाल के इसको बर्बाद किया गया है, उसी कारण से ये मूवी पूरी की पूरी वाहियात हो जाती है और देखने लायक भी नहीं बचती है। मतलब कहीं कहीं पे लिटरली इतना ज्यादा मेलोड्रामा दिखाया था कि जो इस मूवी की मेन क्रक्स, मेन थीम थी कि एक स्पाई थ्रिलर है, एक सुपर सोल्जर को दिखाया जाएगा तो कैसे वो एक्शन कर रहा है, कैसे वो इन्फिल्ट्रेट करता है चीजों को लेके, वो इस मूवी में कहीं भी नहीं दिखाया गया है। एक फैमिली ड्रामा चल रहा है और उसी के बीच में वाईआरएफ है तो उनको एक वो एजेंडा उनका दिखाना रहता है कि कैसे आईएसआई और बाकी चीजें, पाकिस्तान वो सब दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही दिखाया है। उन्होंने लिटरली बॉबी देओल के कैरेक्टर को दिखा दिया है कि बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो इंडियन आर्मी में कर्नल बन गया है, पर वो होता आखिरी में एक आईएसआई का जासूस है जो धीरे धीरे रैंक करते बढ़ाते बढ़ाते एक कर्नल के पद पे पहुंच जाता है। पर कितना ज्यादा अनरियलिस्टिक, इतना ज्यादा वाहियात लगता है देखने में। और मूवी में एक सीन है लिटरली जहाँ पे आलिया 50 से 60 सोल्जर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और एक एक को चित्त करते जा रही है और जो पूरी फैसिलिटी है वो उसको ब्लास्ट कर देती है। और उस जो मलबे के अंदर से जब वो निकलती है आपको देख के हंसी आ जाएगी। वो ऐसी लग रही है जैसे किसी आटा चक्की में से निकले हुआ आदमी जिसको पूरा आटे में ढका हुआ होता है, वो उस टाइप की उसके अंदर दिखाई दे रही है। मतलब लिटरली आपके ऊपर एक पूरी पूरी बिल्डिंग गिरी है और उस बिल्डिंग के मलबे में से आप निकल रहे हो तो
एक खरोच आलिया के शरीर के ऊपर दिखाई नहीं देगी आपको। और उसके बाद एक सीन और है जहाँ पे आलिया और शर्वरी का एक्शन सीक्वेंस दिखाया है, अच्छा तगड़ा एक्शन सीक्वेंस है मूवी में। एक चीज जरूर है कि मूवी में जितना भी एक्शन दिखाया है, कोरियोग्राफी बहुत शानदार है उसकी, एक्शन देख के अच्छा लगता है, पर जहां जहां पे आलिया एक्शन करते दिखाई देगी थोड़ा अनबिलीवेबल हो जाता है, क्योंकि जो उनकी कद काठी दिखाई गई है और जिस टाइप की ट्रेनिंग दिखाई गई है वो कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है इतना घातक वायलेंस जो ये दिखा रहे हैं वो कर पा रहा है। जबकि उससे बेटर जो एक्शन है वो शर्वरी के कैरेक्टर के ऊपर जच रहा है। वो जिस टाइप की उनकी बिल्ड दिखाई है और वो एक्शन कर रही है तो वो देख के भी रियलिस्टिक लगता है और अच्छा उन्होंने यहाँ पे रोल को निभाया है। वहां पे जहां पे स्टार्टिंग में दिखाया है कि ये कितनी शानदार सुपर सोल्जर है कि 50-50 लोगों को साथ में लड़के मार दे रही है, पर वो एक बॉबी देओल के कैरेक्टर से आखिरी वाले सीन में पिट रही है धड़ाधड़, यहाँ पीट रहा है वहां पीट रहा है। मतलब आप उसको सुपर सोल्जर क्यों दिखा रहे हो जब वो यही आखिरी में उसको पिटना ही था बॉबी देओल से। बॉबी देओल तो कोई सुपर सोल्जर था भी नहीं, तो उससे वो पिट रही है तो वो किस काम की सुपर सोल्जर है। तो मतलब प्लॉट में इतने ज्यादा लूप होल्स हैं यहाँ वहां। और वो जो मैं सीन की बात कर रहा था जहाँ पे आलिया शर्वरी के कैरेक्टर को अच्छा खासा पेल रही है, अच्छा खासा पेल रही है मतलब लिटरली जान लेने की कोशिश कर रही है। फिर सीन जब खत्म होता है और आखिरी में जब आलिया रिवील करती है, नहीं मुझे तो ये पता था कि तुम ही मेरी बहन हो और ये अनिल कपूर मेरे बाप हैं। अरे तो भैया जब तुझे पता ही था तो अपनी बहन को मारने पे क्यों तुली हुई थी। मतलब लिटरली सीन्स में इतने प्लॉट होल्स हैं, इतने ज्यादा प्लॉट होल्स हैं कि मैं कहना चाहूंगा कि प्लॉट होल्स के अंदर ही मूवी बनाई है। बॉबी देओल के पास लिटरली एक आर्मी है इंडिया के अंदर, जो वो 500-600 लोग कहीं पर भी आ जा रहे हैं, 50 लोग आ जा रहे हैं, कभी 100 लोग आ जा रहे हैं। तो क्या बॉबी देओल ने इंडिया के अंदर आर्मी पाल रखी है और क्या इंडिया की इंटेलिजेंस, इंडिया गवर्नमेंट बेवकूफ है जो उनको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। और अब बात कर लेते हैं वो थ्योरी के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इन्होंने क्या स्क्रिप्ट में चेंज करा होगा। फिलहाल तो इन्होंने बॉबी देओल के कैरेक्टर को ये दिखा दिया है कि वो एक आईएसआई का एजेंट था जो इंडियन एजेंसीज के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका था और धीरे धीरे अपनी रैंक बढ़ाते बढ़ाते काफी बड़े ही पोस्ट के ऊपर पहुंच जाता है। पर मुझे लगता है ओरिजिनली चेंज करने से पहले ये स्टोरी में होगा कि ये जो इंडियन आर्मी का बंदा है जो एक अल्फा प्रोजेक्ट को बनाना चाह रहा है उसको उससे निकाल देते हैं। फिर इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस से बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लेगा आईएसआई के साथ और उनको वो अपने प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। मतलब आज के टाइम पे ये इनका प्लॉट बिल्कुल भी नहीं चलता। धुरंधर को जो लोगों ने प्यार दिया है उसके बाद इन लोग को जबरदस्ती ये इसको चेंज करना पड़ा और चेंज करने के बाद इन लोगों को ये वाला ट्विस्ट देना पड़ा जिसके अंदर उन्होंने इसको पूरा का पूरा आईएसआई एजेंट ही दिखा दिया है। तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा मूवी के बारे में ये रहेगा कि मूवी कोई किसी खास मूवी नहीं है जिसको आप मिस कर दो तो आप कुछ बहुत बड़ी चीज मिस कर दोगे। मूवी में भर के प्लॉट होल्स हैं, मूवी की स्टोरी और राइटिंग बड़ी ही वीक है, कैरेक्टर्स ने यहाँ पे काम अच्छा किया है एक्सेप्ट जो डायलेक्ट बॉबी देओल को दिया है वो देख के बड़ा ही फेक लगता है। मन्ने तन्ने तन्ने मन्ने कर रहे हैं उसके अंदर वो लिटरली। और मूवी की एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी है, एक्शन सीन्स अच्छे हैं और लिटरली बहुत सारी जगह अनबिलीवेबल हैं और वो कहीं बैठते ही नहीं, प्रैक्टिकली फिट ही नहीं बैठेंगे। आपको देख के ऐसा लगेगा कि ओवर द टॉप बस एक्शन यहाँ वहां दिखा रहे हैं। ऋतिक रोशन की जब एंट्री होती है तब एक बढ़िया एक्शन सीक्वेंस है, वहां पे ऋतिक रोशन भी अच्छा खासा वहां पे एक्शन करते हैं, देख के अच्छा लगेगा। पर ओवरऑल मूवी बिलो एवरेज है और मैं इसे देना चाहूंगा 5 में से 1.5 स्टार्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज नमन साइनिंग ऑफ।